नमस्कार। श्री रामचरितमानस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। राम कथा केवल श्रवण नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का माध्यम बन जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग में श्री रामचरितमानस की महिमा को अधिक विस्तार से बताते हुए कहते हैं, यह केवल संग्रह नहीं बल्कि ऐसी दिव्य चेतना है जो मनुष्य के भीतर सोई हुई आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर देती है। इस सरिता में स्नान करने का अर्थ केवल कथा सुन लेना नहीं बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को उस मर्यादा से जोड़ लेना है जिसे स्वयं भगवान श्री राम ने अपने जीवन में स्थापित किया। यही कारण है कि मानस का प्रत्येक प्रसंग मनुष्य को केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि उसके अंतर मन का संस्कार बन जाता है। जे गावहि यह चरित सम्हारी ते पावहि सुख संपत्ति भारी। राम चरण रति उर जब होई भव भय मिटे संशय सब खोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और एकाग्रता के साथ राम कथा का गान करता है वह केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि आंतरिक संतोष की ऐसी संपदा प्राप्त करता है जिसे कोई बाहरी शक्ति छीन नहीं सकती। जब हृदय में श्री राम के चरणों के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है तब जीवन के भय, संशय और अस्थिरता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं भीतर चलता है। असुरक्षा, भ्रम, भविष्य की चिंता और अहंकार उसे निरंतर विचलित करते रहते हैं। राम कथा इन सब का उपचार इसलिए बन जाती है क्योंकि यह मनुष्य को उसके कर्तव्य, धैर्य और मर्यादा की याद दिलाती है। जो अपने जीवन का आधार सिद्धांतों को बना लेता है उसका मन परिस्थिति के अनुसार कभी डगमगाता नहीं। राम भगति चिंतामणि सुंदर बसे गरुड़ जाके उर अंदर। परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं चाही दीप घृत बाती। तुलसीदास जी राम भक्ति को चिंतामणि रत्न के समान बताते हैं। जिस हृदय में यह भक्ति स्थापित हो जाती है वहां बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि उसके भीतर ही विवेक और सत्य का दीपक प्रज्वलित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन की जटिल परिस्थितियों में भी सही मार्ग पहचान लेता है। यहाँ भक्ति का अर्थ केवल भावुकता नहीं, यह वह चेतना है जो मनुष्य को लोभ के स्थान पर संतोष, क्रोध के स्थान पर धैर्य और स्वार्थ के स्थान पर सेवा का मार्ग चुनने की प्रेरणा देती है। भीतर का यह प्रकाश ही वास्तविक ज्ञान है जो बाहरी अंधकार से कभी पराजित नहीं होती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बयारी न ताहि डुलावा। काम क्रोध मद मान न व्यापा, राम नाम उर रहे प्रतापा। जिस हृदय में राम नाम का निवास हो जाता है वहाँ मोह और आध्यात्मिक दरिद्रता टिक नहीं पाती। लोभ की आंधी भी उसे विचलित नहीं कर सकती। काम, क्रोध, मद और अहंकार जैसे विकार उसके जीवन पर अधिकार नहीं जमा पाते क्योंकि उसके भीतर मर्यादा और विवेक का शासन स्थापित हो चुका है। वास्तविक समृद्धि धन से नहीं बल्कि मन की स्थिरता से आती है। जिसके पास सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं है वह भीतर से निर्धन है, गरीब है, और जो सीमित साधनों में भी शांत और संतुष्ट है वही वास्तविक धनी है। राम भक्ति मनुष्य को इसी आंतरिक समृद्धि का मार्ग दिखाती है जहाँ इच्छाएं साधन बनती हैं लेकिन स्वामी नहीं बनते। सत्संग शुदा सिंचत रही, मन तरु हरि सदा सुख लहई। श्रद्धा मूल विवेक सुहावा, प्रेम पुष्य फल ज्ञान उपजावा। सत्संग का उस वर्षा के समान है जो मनरूपी वृक्ष को निरंतर सींचता रहता है। श्रद्धा उसकी जड़ है, विवेक उसका तना है, प्रेम उसके पुष्प है और ज्ञान उसका फल है। यदि जड़ ही सूख जाए तो वृक्ष जीवित नहीं रह सकता। उसी प्रकार श्रद्धा के बिना ज्ञान भी सूखा और कठोर बन जाता है। श्रेष्ठ विचारों का संतत संपर्क मनुष्य के व्यक्तित्व को बदल देता है और धीरे धीरे उसकी दृष्टि दोष खोजने से हटकर गुण को ग्रहण करने लगती है। यह प्रतिस्पर्धा से अधिक सहयोग को महत्व देता है और अधिकार से अधिक कर्तव्य को देता है। जय श्री राम।